बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में जो पाठ का अध्ययन किया था, पाठ क्रमांक 7, एक तस्वीर के दो पहलू, इस पाठ के शब्दार्थ तथा मौखिक और लिखित प्रश्नों की जानकारी लेने के बाद पन्ना क्रमांक 54 पर जो भाषा ज्ञान है, भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न है, इन प्रश्नों की ओर आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। भाषा ज्ञान के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, इन शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखे। सेपरेट द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स। प्रभावित, प्र अधिक भाव अधिक इत, प्रभावित। आकर्षक, आकर्षक, आ अधिक आकर्षक, इत, आकर्षक अधिक इत। स्वाभाविक, स्वभाव अधिक इक। आतुरता, आतुर अधिक ता। लघुता, लघु अधिक ता। गाड़ीवान, गाड़ी अधिक वान, गाड़ीवान। सज्जन, स अधिक जन, सज्जन। अंतरात्मा, अंतर अधिक आत्मा, अंतरात्मा। विफल, वि अधिक फल। परलोक, पर अधिक लोक। प्रभाव, प्र अधिक भाव। स्वभाव, स्व अधिक भाव। इस तरह से इन शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके हमें लिखना है। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है सेपरेट द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स। और एक बार देखिए, प्र अधिक भाव अधिक इत, प्रभावित। आकर्षित, आकर्षक अधिक इत। स्वाभाविक, स्वभाव अधिक इक। आतुरता, आतुर अधिकता। लघुता, लघु अधिकता। गाड़ीवान, गाड़ी अधिक वान। सज्जन, स अधिक जन। अंतरात्मा, अंतर अधिक आत्मा। विफल, वि अधिक फल, विफल। परलोक, पर अधिक लोक, परलोक। प्रभाव, प्र अधिक भाव, प्रभाव। स्वभाव, स्व अधिक भाव, स्वभाव। दूसरा प्रश्न आगे देखो, समानार्थक शब्द लिखे। राइट सिनोनियम वर्ड्स। जंगल, वन, कानन। पर्वत, पहाड़। झील, राई। व्यवहार, लेन देन, व्यवसाय। पुनीत, पावन, पवित्र। प्रतिमा, तस्वीर, मूर्ति। वानर, कपी, बंदर। आँख, नेत्र, नयन। सागर, समुद्र, जलधि। तस्वीर, प्रतिमा, आईना, दर्पण। शिशु, शैशव, छोटा। समानार्थक शब्द लिखे, दो दो। जंगल, वन, कानन। पर्वत, पहाड़, राई। व्यवहार, लेन देन, व्यवसाय। पुनीत, पावन, पवित्र। प्रतिमा, तस्वीर यानी मूर्ति। वानर, कपी, बंदर। आँख, नेत्र, नयन। सागर, समुद्र, जलधि। तस्वीर, प्रतिमा, दर्पण। शिशु, शैशव, छोटा। आगे का प्रश्न देखिए, तीसरा। पाठ से चुनकर वे शब्द लिखे जिनमें संयुक्त व्यंजन आए हो। फाइंड आउट वर्ड्स ऑफ क्लस्टर्स फ्रॉम द लेसन। मनुष्य, प्रयत्न, स्वातंत्र्य, पारतंत्र्य, हृदय, ज्वालामुखी, मातृत्व, वल्लरी, दृश्य, अन्यत्र। पाठ से चुनकर वे शब्द लिखे जिनमें संयुक्त व्यंजन आए हो, जैसे मनुष्य, ज्वालामुखी। प्रयत्न, मातृत्व। स्वातंत्र्य, वल्लरी। पारतंत्र्य, दृश्य। हृदय, अन्यत्र। ऐसे पाठ में आए हुए अलग अलग शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। चौथा, इन वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। पुट द पंक्चुएशन मार्क्स। मैं वृक्ष की छाया में बैठ गया, गया के बाद दंडी, पूर्ण विराम। ख, गाड़ीवान ने बताया, अल्पविराम, यह सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। ये से लेकर है
के बाद पूर्ण विराम दंड और उसके बाद डबल कोष्टक दुहेरे अवतरण चिन्ह में इसे लिखना है। गाड़ीवान ने बताया अल्पविराम ये दुहेरे अवतरण चिन्ह के अंतर्गत ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं है कि आगे पूर्ण विराम और फिर दुहेरे अवतरण चिन्ह पूर्ण। ग मैं सोचने लगा अल्पविराम इनमें परस्पर कितना प्रेम है कि आगे यहाँ पे दंड नहीं उद्गारवाचक चिन्ह देना है क्योंकि ये लेखक का स्वयं का वाक्य है। मैं सोचने लगा इनमें परस्पर कितना प्रेम है उद्गारवाचक चिन्ह देना है। घ जंगल में बैठकर प्रकृति के साथ बातें करना हंसना खेलना मेरे जीवन का एक खास शौक है। शौक है के बाद पूर्ण विराम जंगल में बैठकर अल्पविराम प्रकृति के साथ बातें करना हंसना खेलना योजक चिन्ह मेरे जीवन का एक खास शौक है के बाद पूर्ण विराम। 5 संधि विच्छेद करें सेपरेट द ज्वाइन वर्ड्स अत्यंत अति अधिक अंत लघुपचार लघु अधिक उपचार प्रत्यक्ष प्रति अधिक यक्ष कपिश क अधिक पिश कपिश। यहाँ पे स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक अन्य वर्ण बना है। जैसे अब इन शब्दों में संधि करें गिरीश गिरी अधिक ईश गिरीश। रवि रवि अधिक इंद्र रविंद्र। उसके बाद महा उदय महोदय महा अधिक उदय महोदय। पर अधिक उपकार परोपकार अति अधिक अधिक अत्याधिक इति अधिक आदि इत्यादि प्रति अधिक एक प्रत्येक विद्या अधिक आलय विद्यालय। अब इन शब्दों में संधि करें जैसे गिरि अधिक ईश गिरीश रवि अधिक इंद्र रविंद्र महा उदय महोदय महा अधिक उदय महोदय। पर अधिक उपकार परोपकार अति अधिक अत्याधिक इति अधिक इत्यादिक प्रति अधिक प्रत्येक विद्या अधिक आलय विद्यालय। छठा जो है भाषा ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न वाक्य के प्रकार टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप जानते हैं कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं जैसे सरल वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य। वाक्य के प्रकार कितने हैं 3 सरल वाक्य संयुक्त वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसमें तीनों प्रकार के 2-2 वाक्य यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सरल वाक्य वाक्य का पहला प्रकार सरल वाक्य विधेय वो होता है जो उद्देश्य या कर्ता के लिए कर्ता के विषय में कुछ कहता है। जैसे मोहन पढ़ता है मोहन उद्देश्य पढ़ता विधेय। तो सरल वाक्य क्या है मोहन पढ़ता है। सागर गाना गाता है मोहन पढ़ता है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य हो किंतु वे एक दूसरे के अधीन होकर अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा था तभी रवि उठकर चला गया। जैसे दादी गाना सुना रही थी मुन्नी चली गई। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य हो किंतु वे एक दूसरे के आश्रित न होकर अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा था तभी रवि उठकर चला गया। दादी गा रही थी तभी मुन्नी चली गई। ये संयुक्त वाक्य एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। मिश्रित वाक्य
इसकी व्याख्या देखिए। जब किसी वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य वाक्य तथा कई उपवाक्य उसके आश्रित या अधीन होते हैं, इन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन व्याख्या। जब किसी वाक्य में एक प्रधान मुख्य वाक्य तथा कई उपवाक्य उसके आश्रित या अधीन होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मेरे भाई की शादी है। दूसरा वाक्य, जैसे विनय ने कहा मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे गांव जाना है। इस तरह से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के उदाहरण आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि पाठ में पढ़कर भी इन वाक्यों को आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हैं। कुछ करने को, कुछ करने को। अब इन शब्दों में संधि करें। जैसे इन वाक्यों को आप लोगों ने सुना है और एक बार सुनिए। गिरि अधिक ईश, गिरीश, अति अधिक अत्याधिक, रवि अधिक इंद्र, रविंद्र, इति अधिक आदि इत्यादि, महा अधिक उदय, महोदय, प्रति अधिक एक, प्रत्येक, पर अधिक उपकार, परोपकार, विद्या अधिक आलय, विद्यालय। वाक्य के 3 प्रकार है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप जानते हैं कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। जैसे सरल वाक्य, मोहन पढ़ता है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य हो किंतु वे एक दूसरे के आश्रित न होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मोहन पढ़ रहा था तभी रवि उठकर चला गया। मिश्र वाक्य, जब किसी वाक्य में एक प्रधान मुख्य वाक्य तथा कई प्रकार के उपवाक्य उसके आश्रित अधीन होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगा क्योंकि कल मेरे भाई की शादी है। मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे गांव जाना है। इस तरह से आप लोग छोटे छोटे वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य लिख सकते हैं। अब आगे देखिए कुछ करने को। 1. चिड़ियाघर जाकर विभिन्न पशु पक्षियों के स्वभाव के विषय में जानकारी प्राप्त कर एक परियोजना तैयार करें। यानी चिड़ियाघर में जाकर आप विभिन्न पशु पक्षियों की सूची बनाएं, उनके स्वभाव गुणदर्शन का निरीक्षण करें और उनकी जानकारी लिखकर तख्ते पे एक परियोजना बनाएं। 2. मानव बंदर का ही विकसित रूप है, इस विषय पर हिंदी शिक्षक की सहायता से वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करें। अब वाद विवाद प्रतियोगिताएं तो हम आयोजित नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ भी कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से हम सामने नहीं आ सकते, लेकिन वाद विवाद की प्रतियोगिता के लिए आपको पहली जो हमारी कविता है वानर से मानव तक, इसका अध्ययन कर आप लोग वानव और बंदर का विकसित रूप मानव कैसा है इसकी जानकारी आप लोग वानर से मानव तक इस पाठ में कविता में अच्छी तरह से कर सकते हैं। पन्ना पलटिए, आगे बढ़िए। शब्दों से खेले। जैसे गोले में लिखे शब्दांश के साथ उपसर्ग मिलाकर नया शब्द बनाए और लिखे। गोले में यानी सह जो शब्द है लिखे। जैसे उपसर्ग के साथ शब्द मिलाकर नए शब्द बनाए और लिखे। जैसे सहपाठी, सहगान, सहमति, सहकारी। अच्छा को लेकर यानी अच्छा यानी सुगंध, सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुलभ, सुशिक्षित। अपना या फिर अपने आप। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वचालित, सुशासन, स्वशासन, स्वशासन, सुचालित, स्वभाव। पन्ना नंबर 57 पे आइए। ख, शब्दों के साथ गोले में लिखा शब्दांश प्रत्यय मिलाए और नए शब्द बनाए। धनवान,
धनवान, गाड़ीवान, भाग्यवान, पोचवान, दयावान, सुंदरता, शीतलता, मित्रता, आवश्यकता, मानवता, भावुकता। आगे देखिए, मासिक, सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक और औद्योगिक। इस तरह से उपसर्ग लेकर आप लोग अच्छी तरह से शब्द लिख सकते हैं। प्रत्यय लेकर भी आप लोग अच्छी तरह से शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि पन्ना नंबर 56 और 57 के ऊपर आप लोगों को ये शब्द मिलेंगे। इसे सिर्फ आप लोग को क्या करना है, शब्दों में उसे लिखना है। जैसे सहपाठी, सहगान, सहमति, सहकारी, सुगंध, सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुलभ, सुशिक्षित, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वचलित, स्वशासन, स्वभाव, धनवान, गुणवान, गाड़ीवान, भाग्यवान, कोचवान, दयावान, सुंदरता, शीतलता, मित्रता, आवश्यकता, मानवता, भावुकता, मासिक, सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक, औद्योगिक। इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से इन शब्दों को लिख सकते हैं। यहाँ पर रुकते हैं हम। और हाँ, इन भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों को सुंदर हस्ताक्षर में कापी में लिखकर, नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप पे सेंड करना है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।